दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल माइंडसेट क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ एक आपके सामने कंसेप्ट लेकर आया हूं, जिसका नाम है दोस्तों क्यूब, यानी कि घन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से बड़ी संख्याओं का घन जो है आसानी से निकाल सकता हूँ दोस्तों, सिर्फ 5 से 7 सेकंड में। तो आपको भी प्रैक्टिस करना है दोस्तों, और आपको भी जल्दी से जल्दी 5 से 7 सेकंड में ये ट्रिक अप्लाई करके आपको घन निकालना भी है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, क्यू का मतलब होता है घन। हिंदी में इसको दोस्तों बोलते हैं घन। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं दोस्तों। क्यू एक्चुअली होता क्या है, तो किसी भी संख्या का पावर यदि 3 होता है तो वो क्या होता है दोस्तों, उसका क्यूब होता है। यानी कि कोई भी संख्या का पावर जब 3 हो तो उसका वो क्यूब हो जाएगा। जैसे पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था कि किसी संख्या का पावर यदि 2 होता है तो वो स्क्वायर में होता है। उसी प्रकार दोस्तों, किसी संख्या का पावर 3 हो तो वो क्या हो जाएगा, क्यूब। जैसे कि दोस्तों x है, तो x का पावर यदि 3 है, इसका मतलब कि x का क्या है, ये क्यूब है। यानी कि ये संख्या जो है घन में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं मान लीजिए मैं 2 लेता हूँ संख्या, तो 2 का पावर यदि 3 होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का क्यूब हो जाएगा। यानी इसका मान होता है दोस्तों 8। उसी प्रकार यदि संख्या हम 4 लेते हैं तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का क्यूब हो जाएगा 64। यानी कि कुछ इस तरह से हम लोग क्यूब को समझते हैं। तो जिसका पावर 3 होगा वही उसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जनरली 2 टाइप सीखने वाले हैं। पहला टाइप है दोस्तों 1 से 100 संख्या के बीच का क्यूब निकालना है, और दूसरा टाइप है दोस्तों 100 के आसपास संख्या का क्यूब हम निकालेंगे। तो दोस्तों, पहला टाइप हम लोग सीखेंगे 1 से 100 के बीच में किस तरह से हम संख्याओं का क्यूब निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको बेसिक चीज याद रखना होगा, जो 1 से 10 संख्या तक का क्यूब है दोस्तों। यानी कि 1 का क्यूब दोस्तों करेंगे तो 1 होगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। उसी प्रकार 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। यानी इस तरह से दोस्तों आपको 10 का क्यूब तक याद करना ही होगा, तभी इससे आपको क्यूब निकालने में बहुत आसानी होगी। तो आइए दोस्तों, एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, हमें क्यूब निकालना है 15 का क्यूब। दोस्तों, काफी इजी ट्रिक है और इजी कंसेप्ट है, इसलिए आप ध्यान से इसे समझिएगा। मात्र 5 से 7 सेकंड के अंदर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप पहले ध्यान से इसे समझिएगा। तो सबसे पहले इसका क्यूब निकालने के लिए हमें यहाँ पर 2 डिजिट दिया हुआ है, 1 एंड 5 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 1 और 5, ठीक है। तो 1 का क्यूब करेंगे दोस्तों, और फिर 5 का क्यूब करके यहाँ लिखेंगे। तो दोस्तों 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा। 5 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना होगा, 125। वहां पर 125 इस तरह से लिख देंगे। अलग अलग लिखना है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद सेकेंड स्टेप है दोस्तों इसका, कि जो संख्या दी हुआ है 1 5, इसमें 1 और 5 डिजिट जो है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 और 5 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5। और दोस्तों इसमें एक चीज और याद रखना है, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हमें यानी कि बाएं तरफ जो 1 डिजिट है और दाहिनी तरफ जो 5 डिजिट है, इसको दोस्तों गुना करके इधर और इधर लिखना है। मतलब कि 5 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 जब 5, पुनः 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 5 हम इजिली लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों 5 1 जब 5 था, गुना किए थे, तो अब सेकेंड स्टेप में हम लोग इसको 5 में दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 1 जा 5, अब 5 5 जा 25। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आया। सबसे पहले क्या किए, 2 डिजिट को हम गुना कर दिए, तो दोनों डिजिट को गुना किए तो 5 हुआ। और सबसे पहले हम ये जो इकाई में जो दहाई में 1 डिजिट है इसको गुना किए दोबारा। तो 5 1 जब 5, अगेन 5 1 जब 5, तो 5 हो गया। फिर दोस्तों दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 5 था, पुनः हम 5 को गुना किए 5 में, तो हो जाएगा 25। इस तरह से दोस्तों अलग अलग लिख देना है। इसके बाद का प्रोसेस है दोस्तों, आप इसको डबल करिएगा। तो 5 का डबल करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 10। यानी कि इसका दुगुना करना है। उसी प्रकार 25 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। अब हम बारी बारी से दोनों को पहले हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। प्लस करना है तो इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75। और इसको प्लस करेंगे तो 10 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। अब हमारा यहाँ पर 4 अंक हो गया, एक हो गया, 15 हो गया, 75 हो गया और 125 हो गया। अब इसके बाद का प्रोसेस है दोस्तों कि हमें इस तरफ से यानी कि राइट साइड से, यानी 125 का जो यूनिट डिजिट है यानी इकाई अंक है, इसको एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे। तो पहला आंसर हो गया कि 5 हो गया, यानी इसका इकाई डिजिट 5 होगा। और दोस्तों जो शेष संख्या बचा यानी जो 12 बचा,
इस 12 को हम सेकेंड नंबर में यहाँ पर प्लस करना है, सेकेंड नंबर को यहाँ पर प्लस करना है, यानी कि जो 12 बचा है इसको 12 लाकर यहाँ प्लस कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसको प्लस करते हैं, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना है हमें बार बार यूनिट डिजिट को ही यहाँ पर लिखना है, यानी कि इसको ऐड किया तो कितना आया हमारा 87। तो 87 का हम क्या लिखेंगे यहाँ 7। ठीक है दोस्तों, इकाइयां की लिखना है। और जो 8 बच गया, इस 8 को हम नेक्स्ट नंबर में यानी कि 15 जो आया था इस पे हम ऐड करेंगे। तो 8 को दोस्तों यहाँ पर ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। और 23 में जो इसका इकाई डिजिट 3 है, इस 3 को हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। और दोस्तों नेक्स्ट नंबर बच गया मेरा 2, इकाई को लिखे तो 2 बच गया, और इस 2 को लास्ट नंबर 1 में हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3, यानी कि हमारा आंसर हो गया रेडी। यानी इस तरह से संख्याओं का हम क्यूब निकालेंगे। तो दोस्तों 15 का क्यूब कितना हो जाएगा 3375, ये हमारा आंसर होगा। आप इसको कैलकुलेटर से देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना इजीली ट्रिक से इसका क्यूब आसानी से निकल गया। दोस्तों ये बताने में सिर्फ टाइम लगा, आप इसे कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप 5 से 7 सेकंड के अंदर आसानी से इसका क्यूब निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी टाइप का और हम क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों 2 क्वेश्चन इसी टाइप का मैंने और देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 टाइप का क्वेश्चन है मैंने दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 का क्यूब पूछ रहा है, यानी 26 का क्यूब बताना है। सेम प्रोसेस दोस्तों जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया। तो यहाँ पर जैसे 2 डिजिट है 2 और 6, तो दोस्तों 2 का क्यूब हमें निकालना है सबसे पहले। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। आप यहाँ देखिए 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8 हुआ है। 6 का क्यूब निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 216। इस तरह से अलग अलग लिखना है, 8 यहाँ और 216 यहाँ लिखे हैं। अब दोस्तों इसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो 2 डिजिट है इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 6 2 कितना हो जाएगा 12। और दोस्तों जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 12, और सबसे पहले हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 से गुना करके कहाँ लिखना है लेफ्ट साइड, क्योंकि 2 कहाँ है दोस्तों इस डिजिट यानी इस संख्या के लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में ही लिखना है। तो 6 2 12 और 12 2 24, यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे 24, ऊपर में थोड़ा लिख देंगे 24। अब नेक्स्ट दोस्तों हम लोग इसी को मल्टीप्लाई किए थे तो 12 आया था, यानी कि 12 में फिर 6 से गुना करेंगे तो 12 छक 72, 72 को हम इस तरह लिख देंगे, क्योंकि 6 हमारा राइट साइड है तो राइट साइड लिखेंगे, 2 लेफ्ट साइड था तो लेफ्ट साइड लिखेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमें 24 का डबल करना है और 72 का भी डबल करना है। तो 24 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, नीचे लिख देंगे 48। इसका डबल करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 144। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद मैंने क्या बताया था दोनों को प्लस कीजिए, बारी बारी से दोनों को प्लस करना है। तो इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6 7 4 11, यानी कि 216। इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2 कैरी 1 7, यानी कि 72। यानी इस तरह से दोस्तों हमारा यहाँ पर 4 अलग अलग संख्या निकल गया, क्योंकि 8 मैंने लाया था पहले, इसको क्यों किया था तो फिर 72 हो गया, फिर 216 हो गया, और एक यहाँ भी 216 है दोस्तों। अब इसके बाद क्या बताया था मैंने कि राइट साइड से, याद रखिएगा दोस्तों हमेशा राइट साइड से इसका इकाई डिजिट को हम पहले लिख लेंगे। तो इकाई डिजिट 6 है, 6 हम लिख लिए। अब दोस्तों यहाँ पर बचा है हमारा 21, यानी कि 21 बचा, यहाँ पर हम 21 को अगले यानी ठीक इसके बाद वाले संख्या में प्लस करना है। तो प्लस करने पर कितना आ जाएगा 732, यानी कि 237। इसका फिर इकाई अंक हम यहाँ पर लिख देंगे। अब बचा यहाँ पर 23 को फिर नेक्स्ट नंबर में आकर यहाँ जोड़ेंगे, तो 23 को दोस्तों इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 95। 95 में यूनिट डिजिट कितना है 5 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब बचा यहाँ पर मेरा 9 को नेक्स्ट यहाँ पर प्लस करेंगे, तो 9 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 17, यानी यहाँ पर 17 पुट कर देंगे, आंसर हमारा हो गया। यानी कि 26 का क्यूब कितना हो जाएगा 17576। तो दोस्तों इस तरह से हम आसानी से किसी भी संख्या का क्यूब हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 45 का क्यूब, यानी इस तरह के क्यूब को हम कैसे निकालेंगे, यानी इसका क्यूब कितना होगा। तो सिंपली दोस्तों मैंने भी बताया था 4 का क्यूब करना है और 5 का क्यूब करना है, सेम वहां भी करेंगे। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। इस तरह से अलग अलग लिख लेना है। इसके बाद दोस्तों मैंने बताया था 4 और 5 को मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो 5 4 जा 20, 20 और 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 जा 80। तो 80 है, देखिए दोस्तों 4 कहाँ है लेफ्ट साइड में, तो 80 कहाँ लिखेंगे लेफ्ट साइड में, यानी लेफ्ट साइड मेरा इधर हुआ, राइट साइड इधर हुआ। सेम दोस्तों यहाँ पर गुना किए तो 20 आया था, 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों।
अगले बार क्या बताया था कि 80 का डबल करना है, नेक्स्ट स्टेप 80 का डबल, तो 80 का डबल कितना हो जाएगा 160, और 100 का डबल 200, प्लस कर देंगे तो इसका आ जाएगा 0, 814, 112, इसको प्लस करेंगे दोस्तों हो जाएगा 300, यानी कि सिंपली हम यहाँ पर लिख सकते हैं 240, यहाँ पर लिख देंगे 300, और यहाँ पर ऑलरेडी 125 है। तो इस तरह से 4 अलग अलग संख्या हमें मिल गया। अब प्रोसेस क्या था, इसके बाद इसका इकाई अंक को एज इट इज हम लिख देंगे। तो इसका इकाई अंक 5 है, 5 को लिख दिया। 12 बचा, 12 को कहाँ जोड़ेंगे नेक्स्ट नंबर में, तो आएगा 312। 312 का इकाई अंक दोस्तों कितना है 2, 2 को एज इट इज लिख देंगे। अब आया हमारा 31 बचा, 31 को नेक्स्ट नंबर के पास ले जाएंगे, इसको प्लस करेंगे दोस्तों, तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 172। इसका यूनिट डिजिट आया 1, 1 यहाँ लिख देंगे एज इट इज। अब यहाँ पर मेरा बचा 27, 27 को इसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7 4 11, एंड 6 2 8 कैरी 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 91,125, यानी कि 91125 इज द राइट आंसर। तो 45 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा इतना आंसर दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसी में एक टाइप और सीखने वाला हूं दोस्तों, जैसे कि सेम डिजिट का संख्या रहेगा, फॉर एग्जांपल 22, 33, 44, 66, यानी कुछ इस तरह से संख्या रहेगा, तो उसको हम किस तरह से क्यूब निकालेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन रहेगा वेरी सिंपल क्वेश्चन, 22 का क्यूब निकालना है, यानी कि 22 का क्यूब कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर डिजिट सेम है, इसके पहले मैंने सीखा था डिफरेंट डिजिट, अब यहाँ पर दोनों डिजिट सेम है, तो इसका क्यूब किस तरह से करेंगे। काफी इजी है दोस्तों, आप ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। जैसे कि 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ भी 2 का क्यूब करेंगे तो 8, यानी कि हमें देखिए दोस्तों क्या करना है, जब सेम अंक रहेगा तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो यहाँ पर हम 8 को 4 बार लिख लेंगे, कुछ करना नहीं इसमें, 8 को 4 बार केवल लिख लेना है, क्योंकि हमारा सेम डिजिट है, याद रखना है दोस्तों सेम डिजिट है। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि शुरू वाला और लास्ट वाला अंक को छोड़ देना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी जो बीच वाला 2 संख्या बचा इसका डबल करना है। तो 8 का डबल करेंगे दोस्तों हो जाएगा 16, यहाँ भी 16 हो जाएगा, सेम इसको प्लस करेंगे तो 24, इसको भी प्लस करेंगे तो 24। अब हमारा संख्या 4 संख्या प्राप्त हो गया, इसी को संख्या को हम नीचे थोड़ा लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ भी क्या था 8, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 0 8 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि इकाई अंक को एज इट इज लिख लेना है, तो 8 को एज इट इज हम लिख लेंगे। अब बचा 0, तो 0 को इस पे जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 0 अगर प्लस भी करेंगे तो ये 24 ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो 24 में 4 को यहाँ पर लिख देंगे एज इट इज। अब दोस्तों यहाँ पर 2 बच गया हमारा कैरी, यानी इसको हम अगले संख्या में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, 26 में इकाई अंक 6 है, 6 को यहाँ लिख लिए, यहाँ 2 बचा कैरी, 2 को यहाँ पर प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 10,648। तो इस तरह से हम संख्या का क्यूब करेंगे दोस्तों, जब सेम डिजिट रहे तो, ये याद रखना है दोस्तों। इसी टाइप का और हम क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप में दोस्तों एक और क्वेश्चन है, 66 का क्यूब निकालना है, ठीक है दोस्तों। मैंने अभी क्या बताया था 6 का क्यूब करना है, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, यानी कि हम 216 को 4 बार एज इट इज लिख देंगे, इस तरह से 4 बार एज इट इज लिख देना है। अब क्या बताया था कि इस दोनों संख्या का डबल करना है, यानी कि शुरू वाला ये हो गया शुरू वाला और लास्ट वाला, दोनों को कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो बीच वाला संख्या इसको डबल करना है। तो इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 432, यहाँ भी 432, फिर प्लस कर लेना है, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 648, सेम यहाँ भी 648 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 संख्या दोस्तों प्राप्त हो गया, एक 216 है, 648 है, 648 है, और एक यहाँ भी 216 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 4 संख्या हमें प्राप्त हो गया। अब इसमें हम लोग इकाई डिजिट कितना है दोस्तों 6 को यहाँ लिख देंगे एज इट इज। अगले में हम 21 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 966, यानी कि 6 लिखा हुआ है, तो 669 में यहाँ पर 9 लिख लेंगे इकाई डिजिट। अब बचा हमारा 66 को अगले संख्या में प्लस करेंगे तो 8 6 14 की 4 कैरी 1, 6 4 10 1 11 7, 714 होगा। तो 714 का इकाई कितना है दोस्तों 4 को यहाँ लिख लेंगे। अब बचा 71 को हम नेक्स्ट नंबर में ले जाकर जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 287 लास्ट है, इसको हम पूरा लिख लेंगे दोस्तों 287, ये हमारा आंसर आएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 287496। आप दोस्तों कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा। तो दोस्तों जब सेम डिजिट रहेगा तो हम इस तरह से संख्याओं का क्यूब करेंगे।
अब दोस्तों हम लोग सेकेंड टाइप सीखने वाले हैं, यानी कि 100 से ऊपर रहेगा संख्या तो इस तरह के संख्याओं का हम क्यूब किस तरह से करेंगे दोस्तों। इसका भी काफी सिंपल मेथड है दोस्तों, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। सेकेंड टाइप 100 से ऊपर वाली संख्या का क्यूब कैसे करेंगे। मान लीजिए दोस्तों क्वेश्चन रहेगा 103 का क्यूब, यानी हमें बताना है 103 का क्यूब कितना होगा। ठीक है, काफी सिंपल है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। इसमें हमें विशेष ध्यान देना है कि 103 क्योंकि 3 डिजिट का संख्या है, यानी कि इसमें जो इकाई और दहाई संख्या है ये दोनों को पेयर कर लेना है, यानी जोड़ा बना लेना है। तो 3 और 0 एक पेयर हो जाएगा, और जो बचा हुआ संख्या एक क्या है, एक अलग है। ठीक है, तो ये दोनों संख्या को मैंने पेयर बना लिया और एक अकेला रह गया। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग इसमें भी हम 4 लाइन्स अलग अलग खींच लेंगे। याद रखिएगा दोस्तों 4 लाइन अलग अलग रहना है। और इसमें एक और नियम है कि जब भी हम यहाँ पर संख्या लिखेंगे तो वह 2 डिजिट का होना काफी जरूरी है, यानी कहीं भी संख्या लिखेंगे तो दो डिजिट होना काफी जरूरी है। तो दोस्तों इसमें 03 का पहले यहाँ से करेंगे 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1, लेकिन 1 तो 1 डिजिट है, इसको 2 डिजिट करने के लिए इसके पहले 0 दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 03 का क्यूब करेंगे, यानी कि 03 मतलब 3 ही हुआ, तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 को हम पूरा लिख देंगे क्योंकि 2 डिजिट का संख्या है। अब दोस्तों इसके बाद का प्रोसेस क्या है कि जो संख्या यानी कि जो 1 है और 03 का मतलब तो 3 हुआ, और जो पावर यहाँ पर 3 है, तीनों को मल्टीप्लाई आपस में कर लेना है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आया हमारा 9, यानी इस 9 को हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, और याद रखना 0 के साथ लिखना है, क्योंकि अभी मैंने बताया जब भी यहाँ पर लिखेंगे तो 2 डिजिट का ही संख्या लिखेंगे। तो 09 करके मैंने लिख दिया। अब इसके बाद क्या प्रोसेस क्या है कि जो यहाँ पर संख्या है हमारा 9, इसी 9 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर जो पेयर मैंने बनाया था इस संख्या में गुणा करना है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, यहाँ पर 27 मैंने लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर चारों लाइन्स भर चुका है और ये हमारा आंसर भी रेडी हो चुका है, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 1092727, यानी हमारा इस तरह से आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर यूज करके चेक कर लीजिए, आंसर आपका यही आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो काफी आसान मेथड है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारा 109 का क्यूब बताना है, यानी 109 का क्यूब कितना होगा। प्रोसेस वही है दोस्तों, यहाँ पर 4 लाइन्स अलग अलग खींच लेना है। अब मैंने क्या बताया था कि जो संख्या है 109, इसमें एक संख्या को पेयर बनाना है, यानी कि इकाई दहाई दोनों को एक साथ पेयर बनाना है और 1 को जैसे है वैसे रहने देना है। तो 1 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 1, और 9 का क्यूब कितना हो जाता है 729। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लिखना है गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जब भी इस पर लिखेंगे तो 2 ही डिजिट्स ही लिखेंगे, बट यहाँ पर 3 डिजिट्स हो गया, यानी कि यहाँ पर जो 7 बच रहा है एक्स्ट्रा नंबर, ये 7 दोस्तों कहाँ हो जाएगा, तो 7 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर यहाँ पर भराएगा ये कैरी यहाँ पर रहेगा, इस पे जुटेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रोसेस क्या मैंने बताया था कि जो पेयर संख्या है 9 और 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 गुने 9, और पावर जो 3 है इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 27 कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिख देना है 10 का 10। अब दोस्तों इसमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या था कि जो गुना करने पर आया था 27, ठीक है, इस 27 में कितना से गुना करेंगे हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 में 9 से गुना करना है, मैंने इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में भी बताया था। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 243, यानी 243 को हम यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन 243 लिखना भी क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जब भी लिखना है इस लाइंस पे तो 2 ही डिजिट ही लिखना है, 2 से ज्यादा डिजिट नहीं लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 43 के अलावा जो 2 एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है, ये 2 कैरी कहाँ हो जाएगा अगले नंबर पे, यानी कि 2 को यहाँ पर हम नहीं लिखकर इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आंसर रेडी हो चुका है, सिर्फ अब प्लस करना है। तो इधर 29 है, 29 इधर हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 29, और लास्ट में दोस्तों 1 था, 1 को एज इट इज लिख देना है, यानी कि हमारा आंसर रेडी हो चुका है। ये हमारा आंसर आएगा दोस्तों, आप इसे कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हैं, आंसर आपका यही आएगा दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैंने जिस मेथड से आप लोगों को क्यूब करने के लिए सिखाया, इसी मेथड का यूज करके आपको बनाना है होमवर्क। तो मैं दोस्तों यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिया हूँ और आपको होमवर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप बना के लाएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों आंसर इसका लिखिएगा, जितना आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
पहला क्वेश्चन, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा क्वेश्चन है। अब दोस्तों आप चाहे तो इसको भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्यूब निकालने के लिए ये बहुत रामबाण है दोस्तों, आपको ये काम आएगा ही आएगा। तो आप 1 से 10 तक इसे लिख लीजिए और आप इसे याद भी कर लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी आपको सहायता करेगा। अब दोस्तों मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जरूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।